नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ट्यूटोरियल में। जहां आज हम एक ऐसी तकनीक की बात करने जा रहे हैं जिसने युद्ध के मैदान को हमेशा के लिए बदल दिया। यहां हम बात कर रहे हैं मिसाइलों की। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा उपकरण कैसे आसमान की ऊंचाइयों को चीरता हुआ मीलों दूर अपने लक्ष्य को निशाना बना सकता है? मिसाइलें सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये आधुनिक विज्ञान, तकनीक और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत संगम है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मिसाइलों के इतिहास से लेकर उनकी वर्तमान तकनीकी और भविष्य की संभावनाओं तक। हम देखेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइलें कैसे काम करती हैं, क्रूज मिसाइलों की विशेषताएं क्या है और कैसे हाइपरसोनिक मिसाइलें युद्ध की परिभाषा को बदल रही हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम उड़ान भरने वाले हैं एक ऐसे रोमांचक सफर पर जहां हम मिसाइलों की दुनिया के रहस्यों को जानेंगे और समझेंगे कि क्यों ये आज की दुनिया में इतनी महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले जानते हैं मिसाइल किसे कहा जाता है। मिसाइल एक निर्देशित प्रक्षेप्य है जिसे एक विशिष्ट लक्ष्य पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। मिसाइलें आमतौर पर रॉकेट इंजन से संचालित होती हैं और इनमें दिशा निर्देशित प्रणाली लगी होती है जो उड़ान के दौरान इनके मार्ग को समायोजित कर सकती है। मिसाइल्स को आमतौर पर उनके टाइप, लॉन्च मोड, रेंज, propulsion, वॉरहेड और गाइडेंस सिस्टम्स के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। आगे बढ़ते हुए अगर हम मिसाइल्स को उनके टाइप्स के बेस पर क्लासिफाई करें तो इन्हें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स में बांटा गया है। तो आइए सबसे पहले हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल एक प्रकार का गाइडेंस सिस्टम युक्त मिसाइल है जो एक विशिष्ट लक्ष्य को भेदने के लिए प्री डिटरमाइंड ट्रैजेक्टरी या पैराबोलिक पाथ अर्थात पूर्व निर्धारित प्रक्षेप पथ का अनुसरण करती है, जिसे आमतौर पर सैन्य उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे दुश्मन के ठिकानों, शहरों या अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर हमला करना। बैलिस्टिक मिसाइल की उड़ान को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है लॉन्च फेज। यह फेज तब होता है जब मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। इस दौरान रॉकेट इंजन मिसाइल को ऊपर की ओर धकेलते हैं और इसे बहुत तेज गति से उड़ने में मदद होती है। दूसरा, मिड कोर्स फेज। जब मिसाइल का ईंधन खत्म हो जाता है तब यह अपने चरम ऊंचाई पर पहुंच जाती है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक वक्राकार रास्ते पर चलने लगती है। इस दौरान मिसाइल वातावरण के बाहर होती है। तीसरा, टर्मिनल फेज। इस फेज में मिसाइल फिर से वायुमंडल में प्रवेश करती है और तेजी से अपने लक्ष्य की ओर गिरने लगती है। अंत में यह अपने लक्ष्य पर हमला करती हैं। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल्स को रेंज के बेस पर 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें पहला है SRBM यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। जैसा कि आप इनके नाम से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इस कैटेगरी में आने वाली मिसाइलें शॉर्ट रेंज वाली होती हैं, अर्थात इनकी मारक क्षमता कम होती है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल या SRBM एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर या उससे भी कम होती है। SRBM अपेक्षाकृत कम लागत वाले होते हैं और कॉन्फ़िगरेशन में आसानी प्रदान करते हैं, जो उन्हें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के मिसाइल कार्यक्रम ने विभिन्न मिसाइलों को सफलतापूर्वक विकास किया है। वर्तमान में भारत के पास कुल 8 SRBM हैं, जिनमें से कुछ का विकास किया जा रहा है। अग्नि फर्स्ट, K-15, पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकंड, पृथ्वी थर्ड, प्रहार, शौर्य और प्रलय जैसी मिसाइलें भारत के SRBM मिसाइलों के अंतर्गत ही आती हैं। दूसरा रेंज टाइप ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल है MRBM यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। MRBM यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक होती है। अग्नि द्वितीय मिसाइल भारत की MRBM बैलिस्टिक मिसाइल के ही अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे बैलिस्टिक मिसाइल की ओर, जिसे IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। इस मिसाइल की रेंज 3500 से 5500 किलोमीटर तक होती है। भारत की अग्नि 3 और अग्नि 4 मिसाइलें इसी बीच में आती हैं। अब हम बात करेंगे चौथे और अंतिम बैलिस्टिक मिसाइल की, जिसे ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है।
यह रेंज के मामले में अन्य बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में अधिक प्रभावशाली होता है। इसकी मारक क्षमता एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक होती है। इसकी रेंज 5500 किलोमीटर से भी अधिक होती है। इसका उपयोग एक या अधिक थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड यानी परमाणु हथियार वितरण के लिए डिजाइन किया गया है। यूएसए, रसिया, चाइना, इंडिया, फ्रांस, यूके, इजराइल और नॉर्थ कोरिया ही ऐसे देश हैं जिनके पास ऑपरेशनल आईसीबीएम है। वर्तमान में दुनिया की सबसे उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलों में रूस का RS-28 सरमत सबसे आगे है। यह मिसाइल रूस की नई पीढ़ी का आईसीबीएम है और इसे नाटो द्वारा सतान-2 के नाम से जाना जाता है। इसमें 10 से 15 MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल यानी वारहेड्स लगे जाने की क्षमता होती है। MIRV वह तकनीक होती है जो एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर तक है, जिससे यह लगभग किसी भी वैश्विक लक्ष्य को निशाना बना सकती है। वहीं अग्नि 5 भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 5,000 किलोमीटर से 7,000 किलोमीटर तक होती है। दुनिया की सबसे पहली आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल वार्नर वॉन ब्राउन के निर्देशन में नाजी जर्मनी द्वारा 1930 और 1940 के दशक में विकसित की गई थी। नाजियों ने 3 अक्टूबर 1942 को V2 बैलिस्टिक मिसाइल का पहला सफल प्रक्षेपण किया। इसका पहली बार इस्तेमाल सितंबर 1944 में पेरिस के खिलाफ ऑपरेशन में किया गया था। पहली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल R7 सेम्योर का है, जिसे शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने विकसित किया था।